जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकॉन है वो दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि बगल में बेल आइकॉन है उसमें से ऑल चुनिए और उसको दबा दीजिए, ठीक है। और जो भी हम किसी भी प्रकार की वीडियो डालेंगे वो आपको मिल जाए। ये इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि देखो, हम तो वीडियो डालते हैं लेकिन आप सब देखते नहीं हैं। हमारा जुड़ाव इस प्रकार से है, ये एक चैनल ही नहीं है। चैनल तो अनेक प्रकार से बना लेंगे हम, चैनल तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन एक परिवार कभी भी किसी के साथ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं कि ये YouTube परिवार हो, ठीक है। चैनल तो काफ़ी सारे बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये YouTube परिवार बनाना चाहते हैं इस चैनल को। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल में, इस परिवार में सभी लोग जुड़े और उस परिवार में कम से कम 11,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो, 11,000 से अधिक सदस्य हो, ठीक है ना। तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं, या ये उद्देश्य के लिए हम जुड़े हैं। लेकिन देखो, साधना करने से, केवल पूछने से कुछ नहीं होता है, साधना करने से होता है। अगर वो हम बताना चाहते हैं कि अगर जो भी आपको दिक्कतें हैं, मान के चलिए धन की आवक नहीं है या आपको शत्रु बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, आप चाहते हो कि उस शत्रुओं से निकलना, आपकी धन की आवक बढ़े, आपके जो एक से अधिक धन के मार्ग खुलें, तो उसके लिए तो साधना या क्रिया या कोई उपाय तो करने होंगे ना। वो तो हम स्वयं आपके लिए नहीं कर देंगे, थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर में ही फल, ज़मीन के ऊपर में ही फल आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। किसी ना किसी तरीके से आपको भी मेहनत करने होंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये कवच धारण कर लो तो उसमें तो आपको मेहनत करने होंगे। अब मान के चलिए मैं कवच दूँ, आपको बोलूं कि इस प्रकार से धारण करिए, तो विधि पूर्वक मैं आपको फ़ोन करता हूं, आपको जो सामग्री है वो सब करके आपको विधि पूर्वक धारण करवाता हूं, और वो भी बोले कि आप सीधे कवच भेज दीजिए और सीधे मैं धारण कर लूं। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो मेहनत आपको भी करना होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूछने से कुछ भी नहीं होता है, ना कुछ आपको मिलेंगे, ना जीवन में आप आगे उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। केवल पूछने में जीवन व्यतीत हो जाएगा। कभी आप हमसे पूछेंगे, कभी अन्य किसी आप किसी अन्य चैनल पे जाके पूछेंगे, आगे पूछेंगे, उससे आगे पूछेंगे, तो इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पूछने से कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं, मेहनत करने से प्राप्त होते हैं। अब मान के चलिए आप कोई भी कार्य करते हो, क्या वो बैठे बिठाए आपको पैसे दे देते हैं? आप उतने मेहनत करते हो तब जाके वो आपको 10 रुपये या 100 रुपये या 500 रुपये आपको रोज़ देते हैं, ठीक है। ऐसे बैठे बिठाए कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो साधना क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर कोई विशेष परेशानी है तो उसे निवारण करवाइए, ठीक है। उसे पाल के बिल्कुल भी मत रखिए, ठीक है। जैसे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र हैं तो तंत्र का जल्दी से जल्दी उसका निष्पादन करवा लीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप अभी हमसे पूछे, कभी दूसरे स्थान से पूछे, कभी तीसरे स्थान से पूछे, कभी चौथे स्थान से पूछे, तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे करते करते आपका तो समय बीतता जाता है, तंत्र रहते आप भी निकल लेते हो। लेकिन आपके जो
बच्चे हैं, आपके जो आने वाले पोते पोती, बेटे पुत्री इत्यादि जो भी आपके आने वाले संसार में जो भी हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो बहुत विपरीत स्थिति में पहुंच जाते हैं। निष्पादन न करवाने के कारण अगर समय रहते आप उसका निष्पादन करवा लेते हैं, तो जो भी तंत्र है वो उसी समय उसी क्षण एक योग्य व्यक्ति से करवाने पर वो सभी चीज़ें नष्ट हो जाती है। लेकिन न करवाने से उस व्यक्ति का कुल भी नाश हो जाता है। ठीक है, लेकिन सबके अलग अलग तंत्र होते हैं। कुछ मशानी के तंत्र होते हैं, कुछ महाविद्या के तंत्र होते हैं, कुछ मशान के, बहुत सारे तंत्र होते हैं। मैं उतने आंतरिक बातों को नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे तंत्र होते हैं जिसके कारण उसका कुल नाश हो सकता है, उसका परिस्थिति का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति, हमने यहाँ तक भी देखा है, व्यक्ति एक अरबपति व्यक्ति अनेकों प्रकार के वो कंस्ट्रक्शन के कार्य करते हैं, लेकिन वो अनेकों प्रकार से वो कंपनियों से जुड़े थे। और उनका क्या बताऊं, उनका कंस्ट्रक्शन लाइन का था जैसे पहाड़ वगैरह को वो खरीदना होता है ना, उस प्रकार से था उनका। तो वो एक अरबपति व्यक्ति वो सड़क पे आ गया तंत्रों के प्रभाव से, तंत्र के माध्यम से। लेकिन तंत्र के माध्यम से जो लॉस हो चुके हैं वो भी हम रिकवर, कुछ ना कुछ तरीके से हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं, पूरे तरीके से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उनकी अपनी कंपनी थी, लेकिन वो भी कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिस कारण से वो कंपनी उनको बंद करनी पड़ी। उनका व्यापार जो था वो सब तहस नहस हो गया। उनके पार्टनर ने ही किया था उनके ऊपर तंत्र। ठीक है, वो अपनी दूसरी कंपनी बना के वो पहाड़ जो था वो अपने अधीन कर लिए। वो पत्थर का कंस्ट्रक्शन का शायद वो दूसरा कुछ होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो पहाड़ वगैरह खरीदना और उसके जो मार्बल वगैरह होते हैं ना, गिट्टी या मार्बल वगैरह, ऐसे कंपनी में वो करते थे। उनकी कंपनी थी एक। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति का निर्माण हुआ उनके माध्यम से, किसी के माध्यम से, उनके परिचित व्यक्ति, मतलब कि उनके फ्रेंड ने तंत्र कर दिया, जिस कारण से उनका काफ़ी सारा लॉस हुआ, बहुत सारा लॉस हुआ। मतलब कि वो अरबपति से वो खाकपति बन गए। यहाँ तक कि उसको क्या हम बताएं आपको कि कुछ खरीदने के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति से मांग के वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इसी प्रकार से वो आज से इसी हमारी YouTube चैनल से वो जुड़े थे। आज से करीब 1.5 साल पहले वो हमसे जुड़े थे। आज से 1.5 साल पहले जुड़े थे। उनकी परिस्थिति इतनी भी नहीं थी कि वो अपने खुद के पैसों से वो कुछ ग्रहण कर सके, खा सके या कुछ जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है ना। तो उनकी ऐसी माँ की अनुकंपा, हमारी अनुकंपा नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें हाथ। जो भी माँ की कृपा है वो माँ के द्वारा ही सब कुछ संपन्न होते हैं। वो काफ़ी सारे वो मतलब कि एक उनकी नई कंपनी उन्होंने स्थापित की, क्योंकि इनका सर्कल भी अच्छा था और उन्होंने अपना कार्य किए। मैंने उनको बोले भी कि आप अपना अनुभव भेजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम गुरुजी माफ़ करिए कि हम अनुभव नहीं भेज सकते, क्षमा करिएगा।
लेकिन हम कुछ न्योछावर करना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी गोपनीयता भंग होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके अनुभव नहीं डालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हम किसी की गोपनीयता भंग नहीं करते, चाहे कोई भी वशीकरण के लिए आए, कोई भी किसी व्यक्ति की भी आए, कोई दिक्कत नहीं। हम उनसे बता देते पहले ही कि आपका अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर उधर से हाँ होती है तो ही हम उनके अनुभव भेजते हैं। खास करके ट्रांसफ़र वाले तो अनुभव हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। अगर किसी को अगर दिक्कत परेशानी दिया है किसी के माध्यम से तो हम ट्रांसफ़र वाले अनुभव कभी भी नहीं छोड़ते। बाकी अन्य चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, उनके अनुभव पहुँचाएँ, ठीक है। तो यही सब कुछ बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होता है, आप निराकरण से सब कुछ होता है, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे अनुभव हैं जो कि हम उनको भेजते भी हैं कि आप अनुभव भेजिए। काफ़ी सारे हमारे जब हम लाइव आते हैं तो उनके काफ़ी सारे लोगों के कार्य ऐसे ही बन गए हैं, खुद ब खुद बन गए हैं। लेकिन इनको ये भी नहीं सोचना होता है, व्यक्ति को सोचना होता है कि जब हमारे कार्य संपन्न हुए हैं तो कम से कम एक बार गुरुजी को बता दें, एक बार छोटा सा अनुभव भेज दें। ऐसा भी नहीं होता है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो केवल हमारी वाणी के द्वारा आपके कान में सुनने पर भी केवल वहाँ से आपके कुछ ना कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाता है। अगर बुरा किए रहोगे तो बुरा आपके साथ होगा, लेकिन अच्छा किए रहोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। केवल हमारी वाणी के माध्यम से जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ होगा, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप वो करो ये करो, आपको भटकने से कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, अपनी मेहनत पर। और दूसरी बात, अगर साधना क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं तो गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा करके आप किसी भी क्षेत्र में उतर जाओ, उस क्षेत्र में हम लिख के देते हैं आपका विजय निश्चित ही होगा, निश्चित ही होगा। उसके लिए गुरु बैठा है, आपको किसी भी क्षेत्र में विजय दिलाने के लिए आपका गुरु प्रबल है, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखना है। और काफ़ी सारे बकवास मैंने कर लिए, तो अनुमति दीजिए अभी। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे। महाकाली का, काल भैरव का और क्रोध भैरव जी का आपको पूर्ण आशीर्वाद मिले। आपकी सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार की विपत्ति का नाश हो, इस कामना के साथ आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। सभी लोग खुश रहे।